अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ही अहम हसास सुलगते हुए मसले पर नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना हाफिज मोहम्मद लई खान ने अपने रुखात में हमरा जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक मुतालबाती महजर पेश किया, जिसमें इस बात का मुतालबा किया गया कि अनकरीब रिलीज होने वाली फिल्म उदयपुर को रोका जाए। उन्होंने तेलंगाना सेंसर बोर्ड और तेलंगाना हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि इस फिल्म की नुमाइश को रियासत तेलंगाना में रोकना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म से मुसलमानों की दिल आजारी होगी, मुसलमानों के जज्बात और एहसासात मुतासिर होंगे। हाफिज मोहम्मद लई खान ने बताया कि इस फिल्म में बहुत से मुतनाज़ा वाक़यात को जमा किया गया है, जिससे मुस्लिम तबके की तकसीब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन के अलावा उम्महातुल मोमिनीन बिलखुसूस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में तकजीब की बदतरीन कोशिश की गई है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और उन्होंने ये भी बताया कि गैर महसूस तरीके से मुस्लिम को बदनाम करने की, इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब खुलेआम जो इस तरह की कोशिशें आम हो रही है। इस फिल्म में मुल्क के एक नामवर मदरसे को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और साथ ही मुल्क के एक नामवर आलिम दीन, मोतबर आलिम दीन, काबिल एहतराम आलिम दीन मौलाना अरशद मदनी मुतज़िला अलैह को बदनाम करने की भी कोशिश की गई है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि इस तरह की हरकतों को रोकना इंतहाई जरूरी है, वरना इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ सालों से फिरका परस्त अनासिर का टोला, जो कि सिर्फ मुट्ठी भर है, मुसलसिल इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम तबकात के दरमियान मुनाफिरत को बढ़ाया जाए, इनके दरमियान इस हद तक नफरत, इस हद तक दुश्मनी भर दी जाए, इस हद तक अदावत को आम कर दिया जाए कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे हो जाए, एक दूसरे की इमलाकों को बर्बाद करे, एक दूसरे के जो सो तबाही के सामान को यकीनी बनाए। और इनकी कामयाबी समारावर साबित होती नजर आ रही है। गुज़िश्ता चंद सालों में फिरका परस्ती का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है। आज मुल्क महंगाई, बेरोजगारी और दीगर बेशुमार मसाइल से परेशान है, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ तरह के प्रोपेगेंडे कर रही है, और फिल्म उदयपुर भी इसी एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसको हवाई मसाइल की यकसुई में नाकामी पर अंगश्तमाई का सामना करना पड़े, लिहाजा वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को भड़काने की साजिश कर रही है। इस तरह के इल्जाम भी सामने आते जा रहे हैं। बिलखुसूस मुस्लिम तबके को यहाँ पर निशाना बनाने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीम में गुस्ताखी की नापाक जसारत की जाती है। मसाजिदें, दरगाहें, खानकाहें शहीद हो रही है, अज़ानों पर पाबंदी की बातों पर तरसे से हो रही है। अब कुरान में भी जो सो तहरीफ की बातें की जा रही है। वक्फ इमलाकों पर कब्जे की जो सो कोशिश के लिए वक्फ कानून को मंजूर कर लिया गया है। इस तरह की जो मुसलसिल कोशिशें हो रही है, एक मखसूस तबके के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए, एक मखसूस तबके के खिलाफ मुहिम चलाते हुए दूसरे तबके को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस साजिश से जहाँ मुसलमान वाकिफ है, उसी तरह हमारे बहुत से हिंदू भाई भी अच्छी तरह वाकिफ है। आज इन फिरका परस्त ताकतों का अगर मुल्क में कोई खुलकर मुकाबला कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि मुसलमानों से ज्यादा सेकुलर हिंदू भाई उनके सामने ठहरे हुए हैं, उनसे टकरा रहे हैं, उनके हर प्रोपेगेंडा को झूठा साबित कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है वो नापाक और मजबूम साजिश है, जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल इक़्तिदार पर फाइज रहने के लिए इस तबके को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि तबका जिसको मुस्लिम तबका कहा जाता है, इस्लाम का जो सो मानने वाला है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सो उम्मती है, एक अमन पसंद है, क्योंकि इनके नबी खुद रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पैदा किए गए थे। लिहाजा ये अमन की दाई है, ये उम्मत अमन की दाई है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि इस तरह की कोशिशें मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। मुल्क में इत्तेहाद इत्तेफाक का शिराजा बिखर सकता है, गंगा जमनी तहजीब मुतासिर हो सकती है, मुल्क की तरक्की और तामीर में रुकावटें पैदा हो सकती है। लिहाजा संजीदा ज़हन, संजीदा फिक्र हुक्मरानों को, कायदीन को, ओहदेदारान को अब संजीदा कोशिशें करनी होगी, वरना अगर वक्त हाथ से निकल गया तो सर पीटने के अलावा कुछ नहीं होगा। नहते मुसलमानों को पकड़कर एक दो की तादाद में पकड़कर हमला कर देना, ज़दोकोब कर देना, इससे मुसलमान नहीं दबेगा। अगर इस तरह की बचकाना हरकतें होती रही तो मुसलमानों को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुल्क पे बहुत असर पड़ेगा। मुल्क की जो छवि जो पूरी दुनिया में एक अच्छे मुल्क की, एक बड़ी जमहूरियत की
जो शबी हिंदू मुस्लिम यकजहती की अलम बरदार शबी जो थी वो शबी आलमी सतह पर मुतासिर हो रही है, इसको भी जहन में रखने की जरूरत है। ताबिद मोहम्मद अली खान ने जिला कलेक्टर से खुसूसी तौर पर इस बात का मुतालिबा किया कि जिले निजामाबाद में उदयपुर फिल्म की नुमाइश को सख्ती के साथ रोक दिया जाए। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर इस फिल्म की नुमाइश को रोका नहीं गया तो मुसलमान एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा सदर जिला जमीयत उलमा मुफ्ती इब्राहिम खान, जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल कासमी, इनके अलावा हाफिज फैयाज मखदूम, मौलाना अलीम इशाती, हाफिज असगर अली रहमानी, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज अशरफ अली और दीगर मौजूद। एक फिल्म मूवी उदयपुर फाइल्स के नाम से बनाई गई है, जिसमें एक टेलर को कत्ल का वही ट्रेलर में भी वही पेश किया गया है और उस मूवी के अंदर इस्लाम और इस्लामी तालीमात को गलत अंदाज में पेश करते हुए एक जहर आलूद मवाद पूरा बताया गया है, जिसके ज़रिए से मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर एक नफ़रत आई। उसका मकसद ही वही, और उसके अंदर नऊज़ुबिल्लाह इससे पहले जो गुस्ताखी की गई थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नुपुर शर्मा नाम की खातून, उसको भी बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। और अज़वाज मुताहरात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में भी गुस्ताखी की गई है। दारुल उलूम देवबंद और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की शख्सियत को भी और आपकी शबी को भी गलत पेश करने की कोशिश की गई है, जिस पर आज हम निज़ामाबाद के उलमा उस सोच की और ये जो तरीक़े से निकाला जा रहा है उसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि आज हम कलेक्टर साहब के ज़रिए से संसद बोर्ड ऑफ इंडिया और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब के नाम पर एक लेटर रवाना किए हैं कि वो फिल्म हमारी रियासत में रिलीज़ ना हो और सोशल मीडिया पर भी उसको न डाला जाए, ताकि यहाँ हमारे पास जो माहौल है पीसफुल माहौल ख़राब ना हो। उससे अगर ये फिल्म निज़ामाबाद ज़िले में अगर चलेगी या हमारी रियासत में चलेगी तो रियासत के अमन को ख़तरा लाहिक हो सकता है, ये नक्स अमन का ज़रिया बन सकता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और जहर उसमें घोल कर जहर बताया गया है, इसलिए ये हमारे गंगा जमुनी तहजीब के लिए यहाँ जो इत्तिहाद है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है और हमारी यहाँ की जो सूरत हाल है पीसफुल सूरत हाल सब ख़राब हो सकती है। हम न सिर्फ मुतालबा करते हैं बल्कि मिल्लत इस्लामिया से भी दरख्वास्त करते हैं कि अपने शऊर का मुजाहिरा कीजिए और सोशल मीडिया पर उस फिल्म की बाइकाट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की सिमत। अलामा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी खिला की जानिब से एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आले मुकीम सऊदी अरब तो एनआरआईज़ ने शिरकत की, जिनमें सैयद उस्मान अली सदर हैदराबाद, एसोसिएशन अल खुबर सऊदी अरबिया और सैयद वाजिद अली के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर यूनियन 24 के जवान सहाफ़ी एडिटर मोहम्मद सोहेल खान को तहनीत पेश की गई। याद रहे कि मोहम्मद सोहेल खान ने हाल ही में मानोस यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम फासलाती तालीम में दाखिला लेते हुए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की। डिग्री का असूल कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब सोहेल खान जैसी शख्सियत इस डिग्री को हासिल करती है तो बहुत मायने रखती है। सोहेल खान अपनी अहलिया और बच्चों की कफालत के अलावा अपने वालिदैन की कफालत के जिम्मेदार है। इनके ऊपर जिम्मेदारों का भारी बार है। वो अपना चैनल चलाते हैं और दीगर खिदमत भी अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी तालीम के लिए वक्त निकालकर तालीम हासिल करते हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जैसे अहम शोबे में तालीम हासिल करते हुए डिग्री हासिल करते हैं, तो ये बहुत मानदार बात होती है। तो बहरहाल हम अवाम टीवी की जानिब से, अवाम टीवी के अमले की जानिब से सोहेल खान को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर मेहमानों ने अल्लामा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर में इनको तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में सहाफती अक़दार की पासबानी, मुल्क मिल्लत की खिदमत और अवामी मसाइल की यकसूनी में मुमकिन ताउन करेंगे। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने इस्लामी अक़दार अखलाक के उन्वान पर भी बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि आज इस्लामी तालीमात से दूरी माशरे को बिगाड़ की सिमत ले जा रही है। बेरारवी, बदकारी के अंसर बढ़ते जा रहे हैं। आज दिलों में अल्लाह से जवाबदेही का खौफ खत्म हो चुका है। तालीम दुनिया के मफादात के लिए हासिल की जा रही है, आखिरत किसी की मरकज़ तवज्जो नहीं है। यही वजह है कि जिल्लत और रुसवाया मुसलमानों के हक में आती जा रही है। लिहाजा उन्होंने तलकीन की कि वालिदैन अपने बच्चों को दीनी तालीमात से
असली तालीमात के साथ साथ आरास्ता करें। बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं कि वो ऐसी उम्मत है जो जिंदा उम्मत कहलाती है, बाअखलाक है, बाकिरदार है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए इंसानियत की खिदमत करती है। इसको अपना शार बनाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इस मौके पर मलिक मजहरुल्लाह, मोहम्मद उमर वल्लू जीलानी और दीगर जुम्मेदारान ने सुहेल खान को दिली मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर इस प्रोग्राम में मौलवी मोहम्मद गौस, फरहत अली खान, मोहम्मद रियाज, महमूद खान, शेख इरफान, शेख गफूर, मसूद अली, शेख अदनान, अब्दुल समी और मोहम्मद मुजम्मिल के अलावा दीगर बहुत से तलबा और तालिबात शरीक थे। मोहम्मद जिलानी सदर इंतजामी कमेटी मस्जिद खिला के शुक्रिया पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ, जबकि सैयद नवाज मुशीर ने इस प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। आज आप लोगों ने जो मुझे यहाँ मदद किया है और इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई की, उसके लिए तो मैं आप तमाम का मशकूर ममनून हूँ। साथ ही साथ हमारे अली जनाब मोहतरम मजीद आरिफ साहब, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप सभी उनसे वाकिफ़ है, उनकी खिदमत से भी वाकिफ़ है। वो मुझसे रास्ते में रहते हैं, 12 वो रहते हैं खलीजी ममालिक में, लेकिन फिक्र होती है निज़ामाबाद की और बिलखुसूस उलमा इक़बाल सोसाइटी, और इसके ज़रिए से हम हमारी कौम मिल्लत के लिए क्या फलाह बहबूद और इल्म के ज़ेवर से किस तरह आरास्ता कर सकते हैं हमारे नौनिहालों को, नौजवानों को, बस इसी फिक्र में रहते हैं। उनकी फिक्रें मैंने देखी है, वो एक समंदर की तरह काम कर रहे हैं। हम के खतरे की मानिंद इसमें अपना ताउन करना फरीज़ा समझकर हम भी जब भी कोई प्रोग्राम होता है उन्हें मदद किया जाता है या खबर नशर करने के लिए हमारे सदर साहब, उमर साहब जब भी रास्ता करते हैं, नाकिस अपनी कोशिश से वो खबर को नशर करता है। बस इतना ही मेरा काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र गुज़ारता हूँ कि वो मुझे इस काबिल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से मैंने जो मेरी फील्ड है सहाफ़त की, इसमें डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन हासिल किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम के उसूल के लिए कभी भी पैसा या उम्र की हद रुकावट नहीं बन सकती है। बस गर्ज ये है कि हम ये ठान लें, मुसम्मम इरादा कर ले कि हमें ये करना है तो बस करना है। बाकी कामयाबी नाकामी देना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। बस इसी जुस्तजू के साथ मैंने अपने फील्ड में वाबस्ता रहते हुए, खिदमत अंजाम देते हुए इसकी पढ़ाई की और ये सरहद हासिल की। आज मुझे जो ये मौका दिया गया है, यहाँ बुलाया गया है और इज़्ज़त अफजाई, हौसला अफजाई की गई है, मैं तमाम का मशकूर ममनून हूँ। फिर एक बार आप सभी से और बिलखुसूस हमारे अली जनाब मजीद आरिफ साहब से भी इज़हार तशक्कुर करता हूँ जो मुझे मौका दिया है।